नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्राचीन पर्व है जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से भय, रोग और काल सर्प दोष जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ कराया था, तब ऋषि आस्तिक ने नागों की रक्षा की थी। जिस दिन यह यज्ञ रोका गया, वह दिन नाग पंचमी माना गया। तभी से नागों की पूजा की परंपरा शुरू हुई। उज्जैन की पवित्र नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के तीसरे तल पर एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस मंदिर का नाम है नागचंद्रेश्वर मंदिर। कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले नागों के राजा तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और तक्षक को वरदान दिया कि वह सदैव उनके सानिध्य में रहेगा। इसी कारण नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती नागराज तक्षक के ऊपर विराजमान दिखाई देते हैं। यह दृश्य दुनिया के किसी अन्य शिव मंदिर में नहीं मिलता। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस मंदिर के कपाट पूरे वर्ष बंद रहते हैं और केवल नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। लाखों श्रद्धालु इस एक दिन के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। कई लोगों का विश्वास है कि रात के समय यहाँ दिव्य शक्तियों का वास होता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर का रहस्य और इसकी अनोखी परंपरा इसे अत्यंत विशेष बनाती है। नाग पंचमी के दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो श्रद्धालु भगवान शिव और नागराज तक्षक के दुर्लभ दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि नाग पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम मानी जाती है। आज भी नागचंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर वर्ष नाग पंचमी पर उज्जैन में भक्ति का विशाल सागर उमड़ पड़ता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात केवल उसके साल में एक बार खुलने वाले द्वार नहीं है। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा भी अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए हैं। मान्यता है कि यह प्राचीन प्रतिमा लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और नागराज तक्षक एक साथ विराजमान हैं। ऐसी प्रतिमा दुनिया के बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। लोगों का विश्वास है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ दर्शन करने से नाग दोष और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि देश के कोने-कोने में श्रद्धालु उज्जैन पहुँचते हैं। एक और रोचक बात यह है कि जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो केवल 24 घंटे बाद फिर से बंद कर दिए जाते हैं। पूरे वर्ष कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ नागों का विशेष निवास था और स्वयं नागराज तक्षक इस स्थान की रक्षा करते थे।
हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कथा आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। यही रहस्य, आस्था और प्राचीन परंपरा नागचंद्रेश्वर मंदिर को भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। सदियों से लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है, आखिर नागचंद्रेश्वर मंदिर को पूरे साल बंद क्यों रखा जाता है? इतिहासकारों के अनुसार यह परंपरा बहुत प्राचीन है और इसका संबंध नाग पूजा से माना जाता है। प्राचीन काल में नागों को धरती और पाताल लोक के रक्षक के रूप में देखा जाता था। इसीलिए इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना गया। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और नागों के बीच विशेष संबंध स्थापित करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ विराजमान मूर्ति केवल भगवान शिव की नहीं, बल्कि शिव और नाग शक्ति के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। नाग पंचमी की सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, पूरा महाकाल परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस दिन किए गए दर्शन विशेष फल प्रदान करते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन परंपरा। लेकिन एक बात निश्चित है, नागचंद्रेश्वर मंदिर का आकर्षण हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींच लाता है। आज भी इस मंदिर से जुड़े कई प्रश्न अनसुलझे हैं। शायद यही रहस्य इसे और भी खास बनाता है। आस्था रखने वालों के लिए यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव और नाग देवता की अद्भुत कृपा का प्रतीक है। क्या आप नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए।